40,000 रुपए तब से जो अरियर बन गया मेरा, अब उसके अगेंस्ट है, तो 80,000 रुपए मुझे हर महीने अपने बच्चे के सिर्फ मेंटेनेंस के लिए देना है। मैंने कोर्ट में सक्सेसफुली ये प्रूव कर दिया, हालाँकि मेरी वाइफ ने छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने प्रूव कर दिया कि वो कमा रही है, अच्छे पद पर है। तो उसे मेंटेनेंस तो ना दे पाई निकिता कौशिक जज, लेकिन उसके बदले बच्चे के थ्रू उसे बच्चे के मेंटेनेंस के लिए उसे दे दिया। अब आप ये भी समझना चाहिए आपको कि ये मेंटेनेंस जो होता है, ये एलिमनी से अलग होता है। एलिमनी जो होता है अ, वो अलग होता है, मतलब आखिरी में आपको बड़ा-सा अमाउंट मिलता है। ये सिर्फ मेंटेनेंस की बात है। मेरी पत्नी के लिए ये 80,000 रुपए प्रति महीने का जो ऑर्डर पास हुआ है, ये भी कम है। तो अभी वो हाई कोर्ट में गई हैं कि उन्हें पैसे नहीं मिले हैं, और अब वो हाई कोर्ट में जाके इस बात के लिए लड़ रही हैं कि उन्हें और पैसे चाहिए। तो ये था नौवाँ केस हाई कोर्ट में जो अभी चल रहा है। एक केस मैंने हाई कोर्ट में डाला है इलाहाबाद में, उम, ज्यूरिसडिक्शन के बेसिस पे सीआरपीसी 125 के। ज्यूरिसडिक्शन अर्थात क्षेत्राधिकार। कोर्ट को उस क्षेत्र के कोर्ट को अधिकार ही नहीं है ये केस चलाने का। और ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि एज़ पर सीआरपीसी 126 इन कंटिन्यूएशन टू सीआरपीसी 125, a wife can only file a case from the place if she has gotten married there. So Jaunpur was not the place we got married. दूसरा, where her matrimonial home was. So Bangalore was the matrimonial home, Jaunpur was not. तीसरा, where she last resided with the husband. So Bangalore was the place where we last resided, not Jaunpur. This is as per the law. अगर मैं ये मान भी लूं कि औरत को थोड़ी सहूलियत होनी चाहिए कि वो अभी जहाँ रह रही है वहां से केस फाइल करे, तो मेरी पत्नी जब केस फाइल हो रहा था या हुआ उस दौरान जौनपुर में नहीं रहती थी, वो लखनऊ में रहती थी। ये उसने अपने सीआरपीसी 125 के क्रॉस एग्जामिनेशन में भी कबूल किया, और हमने इनफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए। जो मैं मनी ऑर्डर भेजता था वो उस एड्रेस से वापस आ रहा था। जो बच्चे का बैंक अकाउंट खुलाया गया था वो लखनऊ में खुलवाया गया था, उसने खुद एक्सेप्ट किया, वो लखनऊ में रहती थी। सवाल ये भी उठता है कि एक शादीशुदा औरत जो बोल रही है कि लखनऊ में उसके कोई रिलेटिव भी नहीं रहते हैं, तो वो क्यों अकेले लखनऊ में रह रही थी? आखिर क्या कारण था? क्यों अपने घर पे नहीं रह रही थी? हालाँकि बहरहाल अ, वो लखनऊ में उस समय रह रही थी। बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन 2024 जब हुआ तब उसने कहा कि अब वो दिल्ली शिफ्ट हो गई है। तो आखिर जौनपुर से केस करने का क्या औचित्य है? ये समझ पाना मुश्किल है। चमत्कार यह है कि हाई कोर्ट में जब मैंने और ये मैंने रीता कौशिक के कोर्ट में सबसे पहले डाला था, जो कि उसने खारिज कर दिया। तो अब हाई कोर्ट में चमत्कार यह है कि ज्यादातर जज जिनके सामने ये कोर्ट में ये केस लिस्ट होता है, उनका कहना है कि आप अपना मेंटेनेंस देते रहें, हम ये रिजेक्ट कर देंगे। तो वकील हमारे बेचारे हाथ पैर जो जोड़कर नेक्स्ट डेट लेते हैं कि नेक्स्ट जज कोई सुन ले कुछ। जो जज ये बोलता है कि हम सुनेंगे तो शायद, लेकिन सबसे पहले मीडिएशन कराओ। मीडिएशन के लिए पत्नी को पहले 50,000 रुपए दो, इस बात की कि वो जौनपुर से इलाहाबाद आ पाए। जौनपुर से इलाहाबाद की दूरी 2 घंटे है बस से। तो तकरीबन 3-4 बार मीडिएशन होगा। इसके लिए मुझे बैंगलोर से इलाहाबाद जाना है, मेरी पत्नी वो पास में ही रहती है, तो उसको पहले 50,000 रुपए दूँगा। ऐसे 3 बार मीडिएशन पहले हो चुके हैं, जो कि फेल हो चुके हैं। उसके बाद भी पहले मीडिएशन होगा, तब जाके वो सुनेंगे, मेरिट पे नहीं सुनेंगे। हमारे वकील फिर से हाथ पैर जोड़कर अगली-अगली डेट ले रहे हैं। देखते हैं कि क्या होता है। अब और ये केस का फैसला तो आ भी चुका है, सीआरपीसी 125 का, और वो ज्यूरिसडिक्शन का ऑब्जेक्शन अभी चलेगा। तो टोटल 10 केसेस हो गए। अब मैं कवर करना चाहूँगा कुछ इकोनॉमिक्स के पार्ट का भी, कि किस तरह के पैसे का डिमांड हो रहा है। तो जैसा कि आपने सुना कि सीआरपीसी 125 धारा के अंदर 2 लाख रुपए के मेंटेनेंस का डिमांड है। अ, ये तो सुना ही होगा आपने। इसके अलावा और भी धाराएँ हैं, जैसे डीवी के अंदर उन्होंने क्या डिमांड किया मैंने देखा नहीं। अ, उसके अलावा जब ये केस नहीं डाले थे और सोशल लेवल पे हमारा सेटलमेंट होने की बात हो रही थी, तो उनका डिमांड 1 करोड़ रुपए था। 1 करोड़ रुपए दो, नहीं तो हम केसेस डाल के तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को हैरास करेंगे और तुम्हें चक्कर कटवाएँगे कोर्ट के। हमारा मानना था कि आखिर हमें कितना हैरास कर सकते हैं, मैं पढ़ा-लिखा आदमी हूँ, और हमारे पास सारे एविडेंसेस हैं, और गलत नहीं किया तो आखिर हमारे साथ क्या ही गलत हो सकता है, बट शायद मैं काफ़ी गलत था। अ, तो 1 करोड़ की डिमांड तब थी। शुरू में कोर्ट में रीता कौशिक जज के सामने भी 1 करोड़ की डिमांड ओपनली की। जब मैं जज रीता कौशिक ने इंटरिम मेंटेनेंस 20,000 का मेरे 2.5 साल के बच्चे के लिए पास किया, तब ये डिमांड 1 करोड़ से 3 करोड़ हो गई। अब तो 80,000 रुपए पर प्रति माह का और एक फेवरेबल जजमेंट रीता कौशिक द्वारा दिया गया है इन्हें। तो अब ये 3 करोड़ रुपए कहाँ कितने रुपयों में तब्दील होगा मुझे नहीं पता।
तो ये 2 लाख रुपए इन्हें जौनपुर जैसी जगह पर मेंटेनेंस चाहिए, है ना? और 3-3 करोड़ रुपए तो अभी तो पहुँच गए, आप पता नहीं। तो ये पैसों का मामला, इस तरह के पैसों का मामला है। और जब तक हम देंगे नहीं तब तक हरास करते रहेंगे। अब कहानी में बताऊँ कि अगर मैं कोर्ट का ऑर्डर मान भी लूँ 80,000 रुपए प्रति माह देने का, मान लो, तो इससे थोड़े दिन बाद ये फिर से केस डाल सकते हैं। चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस का हर 3 या 6 महीने में एक पत्नी कोर्ट में फिर से डाल सकती है केस, चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस का, कि मेरा और मेरे बच्चे का खर्च बढ़ गया है। और चूँकि आप 80,000 अब दे रहे हो, 40,000 रुपए मेंटेनेंस लगा हुआ है अभी और 40,000 रुपए जो है आप अरियर्स के दे रहे हो, तो आप ये प्रूव कर रहे हो कि आपकी हैसियत 80,000 देने की है। तो कंप्लाई करोगे ऑर्डर आप, तो 80,000 रुपए आपने प्रूव कर दिया, आपका मेंटेनेंस 80,000 हो जाएगा। और फिर से कुछ अरियर लगेगा और फिर ये अमाउंट बढ़ेगा। तो ये जो साइकिल है, ये तब तक चलता रहेगा, या तो आप बर्बाद हो जाओ हर केस लड़के, या ये जो बड़ी अमाउंट माँग रहे हैं, वो दे दो, या फिर आप अपनी जान ले लो। तो यही रास्ता बचता है। इसके अलावा भी ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन के लिए भी जा सकते हैं हर केस के लिए। तो कई सारे रास्ते हैं। तो ये पैसों का मामला हो गया। अब बात करेंगे हर किरदार की।